ओम शांति। आज की तारीख है 2 नवंबर 2015। साकार महावाक्य मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। फुरना माना फिक्र। कोई भी खामी माना कमी रह ना जाए। माया गफलत ना करा दे, क्योंकि माया गलतियां कराएगी, लेकिन अगर आपका अटेंशन नहीं रहा तो आप भी गलतियां करने लग ही जाएंगे। जिसका अटेंशन रहता है वो गलतियों से बच जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पुरुषार्थी हैं तो हमसे तो गलतियां होती रहेंगी। ये नहीं चलता है। बनने के आए हैं, क्या बनने के लिए बैठे हैं और पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो ये बात याद रहनी चाहिए। तो माया गफलत ना करा दे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो, बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको भी ये स्मृति मिल रही है। हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके, समझाने का अक्ल नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है, अकेले आए अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कि अकेले आए अकेले जाना क्या होता है और यहाँ पाठ बजाना क्या होता है। समझते ना अब ये बात? पहले ये बात नहीं समझते थे, अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। ये है ही राजयोग बल। वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार ही नहीं। वहां हठ योग से तंदुरुस्ती नहीं मिलती है, नेचुरल तंदुरुस्त रहते हो। नेचुरल क्या रहते हो? तंदुरुस्त। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। ये सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
जो पास्ट हो गई है सत्युगी दुनिया, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसको भी पता ही नहीं है। वहां हर चीज नहीं है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग है। हाँ, और नवयुग है कौन? सतयुग है। नवयुग कौन सा? नवयुग सतयुग है। पुराना युग कौन सा है? कलयुग। अभी इसको तो कोई भी सत्संग नहीं कहेंगे, इसको तो कोई भी सत्संग नहीं कहेंगे। बाप ने स्मृति दिलाई है बच्चे, अभी कलयुग है, तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। कोई बोल ही ना सके, उनको बोलना ही नहीं आएगा। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। हर बात की बाबा तुमको स्मृति दिलाते हैं, माना याद कराते हैं। जब हम भूल जाते हैं तभी गलतियां करते हैं, ऐसे तो याद रहता है। पर जब गफलत करने का समय शुरू होता है ना, वो गफलत कब होती है? जब भूल जाते हैं। जो भूलने से ही हम गफलत करना शुरू कर देते हैं, वरना याद रहे तो आत्मा कभी गलती ना करे। अब एक बार की गलती दोबारा रिपीट क्यों होती है? क्योंकि भूल जाते हैं। जब एक बार में उस बात पे शिक्षा मिल गई तो दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए ना। अब बार बार गलती क्यों हो रही है? अब ये नहीं कह सकते आदत है, आदत है तो बचपन से चली आनी चाहिए। हाँ, पुराना संस्कार है, ये तो हम अपने आप को सांत्वना देते रहते हैं। गलती जो होती है, रिपीट होती रहती है, वो भूलने के कारण होती है। तो हम बच्चों को गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। बस इतना ही तो कहा है ना, दे मत समझो, देहधारियों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, बस इतना ही कहा है ना। कोई धंधा दौरी छोड़ने के लिए थोड़ा कहा है बाबा ने, घर बार छोड़ने के लिए कहा क्या? सब कुछ करते अपने को आत्मा समझ कार्य करो। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो। थोड़ी मुश्किलात होती है धंधा धोरी में, तो जितना हो सके आप टाइम निकालो और तभी आत्मा को पवित्र बनाने की मेहनत करो, याद में बैठ जाओ, तभी तो आत्मा पवित्र होगी ना। और कोई उपाय नहीं है। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहाँ आयरन एज आत्मा जा ही ना सके। आप राजयोग सीख रहे हो ना नई दुनिया के लिए, तो सतो प्रधान बनना है, तो आयरन एज आत्मा तो वहाँ पे जा ना सके। कि ऐसे नहीं कि उठ के सीधा ही कलयुग से सतयुग में चले जाएंगे, ऐसा हो ना सके। पावन बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे, आयरन एज आत्मा जा ना सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले, समझते हैं? तोड़ दिए आत्मा के पंख। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो आत्मा उड़ ही रही है ना। एक शरीर में पार्ट बजाया, फिर दूसरे शरीर में पार्ट बजाया, कोई उड़ा थोड़ा रहा, ये उसका पार्ट है उड़ने का। अभी माया ने क्या किया, उसके पंख ही काट डाले। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वे ज्ञान का सागर है, वे बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसको पता ही नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है ना, वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना कि काम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। फिक्र होगी, हाँ फिक्र होगी तभी तो कोई कार्य करेंगे ना। अब बिना फिक्र के तो कोई भी कार्य नहीं होता, होता है क्या?
अब उठने का आप विचार ही ना करो तो उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे। तो पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। तो पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाए। इस समय पहले नंबर की सब्जेक्ट ये है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए। अगर कोई आपको आपकी कमी सुना दे, ये तो हमारी कमियां ही सुनाता रहता है, ये आत्मा तुम्हारे पीछे ही पड़ गई कमियां सुनाने में। नहीं, कमी है तभी किसी का अटेंशन जा रहा है ना। तो बाबा कहते कोई भी खामी रह ना जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है, बार बार गलती कराती है। माया तुमको हर बात में भुलाती है। माया चाहती है ना ये बाबा से दूर हो जाए, माया तो चाहती है ना। आत्मा चाहती भी है चाट रखें, आत्मा चाहती है कि मैं चाट रखूं, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु माया चाट रखने ही नहीं देती है। क्योंकि चाट रखेंगे इनकी उन्नति हो जाएगी, और वो नहीं चाहती है कि तुम्हारी उन्नति हो। ऐसे मूंजे मूंजे से ही रहो, मौज में रहो ही नहीं। माया तो यही चाहती है। मौज में रह गए तो मेरा पत्ता साफ। तो वो क्या कर देती है? मुंझा देती है। जो कार्य बाबा ने दिया होता है वो करने नहीं देती है। तो जब नहीं करते, एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते, नैन मिला नहीं पाते, फिर क्या होता है? सत्यानाश हो जाता है। फिर उस चीज की आदत पड़ती है। तो माया चाट रखने नहीं देती, तो माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखे, व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। अब आप अपना कितना सहज करके सुनाते। मेरे साथ ऐसा होता है तो तुम्हारे साथ भी होता होगा, तो तुम्हें जो मैं करता हूँ वो भी तो करना चाहिए ना। ये तो बच्चे सुन लेते हैं कि बाबा भी भूल जाते हैं, तो हम भी भूल जाते हैं, पर साथ में ये भी सुनो कि बाबा क्या कहते, फिर से याद करने लग जाता हूँ। वो तो कोई सुनता ही नहीं लास्ट की लाइन, बस ये सुन के सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बाबा के साथ भी ऐसा होता था, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। ये तो सुनो कि बाबा ने बाद में क्या कहा, फिर से याद करने लग जाता हूँ। फॉलो करना तो पूरा करो ना, उतने तक कर लिया जितना खुद को सेटिस्फाई लग रहा था। वंडर भी खाते रहते, बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये, इस बात में कोई मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है ना, देह सहित दे के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा क्या है? निर्लेप है, ऐसे कह देते हैं ना। आत्मा सु परमात्मा स्वात्मा है, इसलिए समझते आत्मा में कोई लेप छेप ही नहीं होता, उसमें लगता ही नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, आत्मा पर ही लेप छेप लगता है। शरीर पर तो जो लगता है उसको पानी से उतार लेते हो, आत्मा पर जो लगता है वो कर्मों का लेप छेप, उसको याद से ही उतार सकते हो, वरना भुगत के उतारोगे। ठीक है ना। रगड़ाई होती है ना, अब जैसे मैल लग गई तो क्या करोगे? रगड़ाई करोगे ना कि शरीर की, या लग ही रहे कोई बात नहीं, 10 दिन मुंह ही नहीं धोया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, जब मिट्टी जम जाएगी, जब उतरेगी नहीं जमे हुई मिट्टी, और कोई ऐसे कूचा सा लेकर ऐसे से रगड़ा जाएगा, तो पता पड़ेगा ना जब जख्म होएगा, है ना। तो एक बार में ऐसे रगड़ाई करते हैं तो फिर तकलीफ होती ही है। तो आत्मा कितनी तमो प्रधान होगी है, तो इसकी सफाई कितनी बार करनी चाहिए?
हाँ, ताकि हल्के हल्के रहे। अब कभी कभी याद की यात्रा में बैठेंगे तो फिर एकदम से तकलीफ तो होती ही है। हाँ, रोज बैठे रहेंगे तो सफाई भी होती रहेगी, रोज सफाई होगी। ये तो बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है? हम सब अच्छे समझ रहे हैं ना ये बात। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा स्वात्मा, इसे समझते आत्मा में कोई लेप छेप ही नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी ही देते हैं, सतोगुणी बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, ये पुरानी दुनिया बदल कर नहीं होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना, तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं, नॉलेज नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कह दिया जाए ऐसा नहीं करते हैं, पूछो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, बता नहीं सकते। बस इस हाथ से नहीं ऐसे नहीं करना, इस हाथ से ऐसे करना है, ऐसा क्यों पता नहीं, पर जैसा भी ऐसे कर लो ना। तो ये कर्म कांड है जिसमें नॉलेज नहीं है, और बाप ने आकर नॉलेज दी। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो सब बताया। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। भक्ति में लगता है कि हम भगवान की आराधना करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत तरीके से। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। उस एक छोटे से बीज में कितनी खूबसूरती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो, बस। ज्ञान का गुटका एक ही है, भक्ति की रस्में अलग अलग है। एक ही कार्य को, जैसे एक ही व्रत होता है, ठीक है, हर प्रांत प्रांत में उस व्रत को मनाने की रस्में अलग अलग है, अलग अलग है। एक ही रस्म है, माना दीपावली, ठीक है, चलो दीपावली है, अभी लक्ष्मी पूजन होगा। हर एक के घर में लक्ष्मी पूजन की विधि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, तरीका अलग अलग होगा। एक में ऐसे, एक में ऐसे, हर स्टेट में चेंज होता जाएगा, है ना, सब चेंज होता जाएगा। भाई चीज एक ही है, पर तरीके अलग अलग क्यों? कर्म कांड अलग अलग है, मते अलग अलग है, जिसको जो आया वैसा बनाया। कहीं पर एक त्योहार मनाना शुभ समझा जाता है, कहीं पर उसी त्योहार को अशुभ कर दिया गया है। कुछ 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 जैसी जितनी मतें मिली उस पर मान चला लिया। और बाबा ने आकर कितना खूबसूरत बताया कि मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि तुम मुझे याद करो। भक्ति का तो बहुत बड़ा झाड़ है, अथाह कर्म कांड है, और ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं,
राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसको पता ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते रहते हैं भगवान उवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए? समझा सकेंगे? बाबा आज यही कहना चाहते हैं कि जैसे बाप बोलते हैं, जो बाप समझाते हैं, वो कोई नहीं समझा सकता। ये आज बाबा बता रहे हैं, समझे? कि जो बाप समझाते हैं, जो सुनाते हैं, भले उसको भक्ति मार्ग में लिखा होगा कुछ कुछ शब्दों में, लेकिन अर्थ बाप ही समझाते हैं और कोई ना तो निकाल सकता है ना ही तुम्हें समझा सकता है। सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए? अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे हाँ बाबा मिले थे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे? अगर सिर्फ तोते मुआफिक रटा होगा तो सिर्फ तोते की तरह ही रट के सुना देंगे। हाँ, फिर बाबा पूछ लेते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब कुछ आ गया। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना, तोते मुआफिक नहीं। कि पिछली बार बाबा ने उससे ये प्रश्न किया था तो उसने उत्तर ये दिया था, तो बाबा कहते वाह आज मैं भी वही उत्तर दूंगा। तो बाबा कहेंगे वाह, तो बाबा फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं और वो उत्तर वैसे वाला ही देता है। तो बाबा कहते तोता आया है। समझे कि बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो तो समझो। तोते की तरह बाबा ने इससे ही पूछा तो बाबा ने कहा था वाह, बस अब मैं भी याद कर लूं। रटते रोटते दोहराते दोहराते चले गए बाबा के पास। बाबा ने प्रश्न थोड़ा टेढ़ा करके पूछ लिया। पिछली बार तो सिर्फ इतना ही पूछा था पहले कभी मिले थे? हाँ बाबा मिले थे, बस उतने में बाबा ने वाह कर दी थी। उसके बाद तो ये पूछा ही नहीं था क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे। ओहो, ना टीचर ने ये सिखा के भेजा कि बाबा ऐसे पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं ना कभी टीचर बहन सिखा के ले आती कि बाबा ऐसे पूछेंगे ना तो पता चल जाएगा। बाबा भी कहेंगे कि पक्का लेकर आई है, नहीं तो बाबा कहेंगे क्या मुंह झूसा कच्चा लेकर आई हो। हाँ, तुम्हारे साथ मेरा भी पेपर हो जाता है। तो टीचर क्या करेगी, स्टूडेंट को सिखा के लाएगी ना। तो ये तो बाबा जानते थे, तो बाबा घुमा के पूछ लेते थे। जो दूसरा प्रश्न है वो पहले पूछ लेंगे, जो पहला प्रश्न है वो लास्ट में पूछेंगे, और जो रट के आया होगा वो पहले दूसरे में ही उलझ जाता है। हम तो नर से नारायण बनेंगे कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। बोलो ऐसे नशे से, हम तो नर से नारायण बनेंगे कम नहीं। तो बाबा कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं? जैसी हमारी हालत है क्या हम ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं? देखो जरा कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाए। अपने दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए।
कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता में रखकर क्या करेंगे। हम तो याद ही नहीं रखते, तो फिर पोता में रखकर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही है, क्योंकि पहले से ही उनको पता होता है कि हम कुछ करते तो है नहीं, चलो छोड़ो। वे पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है, जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं, सत्युग में फिर इनों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकते। ना कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। अगर तमो प्रधान ही रहे तो इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं, यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वह तो स्वर्ग में जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वे कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंच से ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो, बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़े ही सिमरन करता है। ये सब है गुप्त, यह सब गुप्त, किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है यह सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नोंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अलग पक्का करो, तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है। भले ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। वो तो रह ही ना पाए अगर ये समझ आ जाए कि भगवान आ गया है। अगर समझ आ जाए कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिले? ये कहा नहीं कहा, तो फिर बच्चियां कैसे लिखती हैं? वर्षा लेवे फिर तो
एक को भी निश्चय नहीं बैठता, पट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वे बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच से ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाटी खुल जाए, ऐसी समझानी होनी चाहिए जो उनके कपाटी खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। आज का वरदान, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। किसी भी बात का फिक्र हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ऐसा होता है ना, अरे हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, प्रॉपर्टी का तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा, हमारे पास तो पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी, हमारे तो भागीदारी बहुत है, पता नहीं उसका क्या होगा प्रॉपर्टी का। परिवार का क्या होगा, या हमारी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा, या उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा। परिवर्तन ही होगा ना, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। आपकी प्रॉपर्टी भी पुरानी है और सब कुछ पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। आपकी प्रॉपर्टी का भी अच्छा होगा और आपके परिवार का भी अच्छा होगा। ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, इसके लिए कुछ करके चला जाऊं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आप ब्राह्मण हो, आपकी पूरी जिम्मेवारी जब भगवान ने ले रखी है, तो आप चिंता करने बैठे हो कि इनका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं इधर चला गया या मैंने ये कार्य किया तो मेरे पीछे से इनका क्या होगा। आप जिम्मेवारी उठाने वाले हो क्या? आप हो या नहीं हो, आपके साथ परमात्मा है, तो आपके साथ परमात्मा होने के कारण सारी आपकी जिम्मेवारी परमात्मा स्वयं देख लेता है। ये भी हम भूल जाते हैं। ब्राह्मणों के साथ सब अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास ये ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। वो बादशाही है बेफिक्री की, बेफिक्री की। अब जो रहेगा बेफिक्र, उसकी चिंता या उसकी प्रॉपर्टी या उसके परिवार की चिंता भगवान ले लेता है। अब काहे को उनकी चिंता करते हो? आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये बात आप अंदर तक उतार लो, फिर देखो कमाल। आज का स्लोगन, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे।
ओम शांति।